नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक डी मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पे बारिश और भारी बारिश दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में फेयरली वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे एक जगह से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट की गुना से 65 मिलीमीटर, 3 जगह से थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट है और 7 स्टेशन से गस्टी विंड स्पीड रिपोर्ट है। हाईएस्ट हरदा में रिपोर्ट हुआ 50 किलोमीटर पर आवर। ईस्ट एमपी में वाइड स्प्रेड बारिश दर्ज किया। हाईएस्ट 13 सेंटीमीटर आया पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से 16 स्टेशन से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट है और 2 वेरी हेवी रिपोर्ट है। यहाँ से 5 स्टेशन से थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट है, 3 स्टेशन से गस्टी विंड रिपोर्ट है। हाईएस्ट आया सिंक्रोनी में 48 किलोमीटर पर आवर। और मैक्सिमम टेम्परेचर प्रदेश में सबसे अधिकतम खजुराहो और निवाड़ी में रिपोर्ट हुआ 35 डिग्री सेल्सियस ईस्ट एमपी में। वेस्ट एमपी में ग्वालियर में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए थे। अभी टेम्परेचर तो लास्ट कुछ दिन से सामान्य और सामान्य से नीचे चल रहे हैं, तो मोस्टली सारे रीजन में अभी टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ चुका है। हमारे अभी का सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक लो प्रेशर सिस्टम मतलब साइक्लोनिक सर्कुलेशन सौराष्ट्र एंड कच्छ के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वहाँ से एक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म हुआ है ये रीजन में। और दूसरा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के ऊपर है। ये जो ये 7.6 किलोमीटर तक दिख रही है, ये सिस्टम भी अभी आने वाले 48 आवर्स में यहाँ पे भी नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म होने का चांसेस दिख रही है। और साउथ यूपी में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और यहाँ से एक ट्रफ ये जो गैंजेटिक वेस्ट बंगाल वाला साइसर की तरफ चालू है, वो भी नॉर्थ ईस्ट एमपी के ऊपर से जा रही है। तो ये स्थितियों में अभी भी हमारे रीजन में एक्टिविटी काफ़ी अच्छे से चल रही है, स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट में ग्वालियर चंबल में आप देख सकते हैं अभी भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है, साथ में बारिश भी है। एंड ईस्ट एमपी का भी जो नॉर्दर्न पोर्शन है जैसे टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सतना, पन्ना, ये रीजन में अभी भी रेनफॉल एक्टिविटी और थंडरस्टॉर्म चल रही है। और सेंट्रल एमपी का भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी क्लाउड पास देख सकते हैं। तो ये स्थितियों में हमने आज से आने वाले दिनों के लिए फोरकास्ट और चेतावनी जारी किया है। तो आज मेनली हम ग्वालियर चंबल रीजन में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे मुरैना, भिंड रीजन में ऑरेंज वार्निंग दिया है। बाकी जो शिवपुर कला से लेके अशोकनगर, गुना, इधर तक का जो रीजन में हेवी रेनफॉल, आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और ईस्ट एमपी में भी टीकमगढ़, निवाड़ी में आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी का चांसेस है। बाकी ये जो पोर्शन में पूरे रीजन में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस दिख रही है। कल का देखा गया तो थोड़ा सा इस एक्टिविटी में थोड़ा सा कम है, फिर भी ये जो ग्वालियर चंबल के जो शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ये डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी रेनफॉल का चांसेस रहेंगे। और ईस्ट एमपी का जो रीवा, सतना रीजन और नीचे बालागढ़, मंडलाई रीजन में भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। 30 तारीख से हम देखा गया तो मोस्टली हमारे ईस्टर्न रीजन से फिर से बारिश पिकअप हो जाएगा। जैसे जो बालागढ़, शिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर रीजन में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और वेस्ट एमपी का अशोकनगर, शिवपुरी, ये जो ग्वालियर चंबल के कुछ रीजन में भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। बाकी रीजन में भी थंडरस्टॉर्म के साथ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। और 30 तारीख शाम और 1 तारीख से देखा गया तो प्रदेश में फिर से रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का चांसेस है। जो लो प्रेशर सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी में फॉर्म होने वाले है, उसका मूवमेंट मोस्टली नॉर्थ वेस्ट वर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो हमारा ये जो रीजन ईस्ट एमपी से लेके जो सेंट्रल टू वेस्ट साइड तक का ये रीजन में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा। साथ में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के लिए भी हमने वार्निंग इशू किया है। तो अभी लगभग आज से 5 दिन तक का फोरकास्ट देखा गया तो आज कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी टू वेरी हेवी का वार्निंग है। कल परसों थोड़ा सा इंटेंसिटी में कमी है। फिर से 1 और 30 तारीख शाम और 1 तारीख से फिर से प्रदेश में रेनफॉल एक्टिविटी और अच्छे से पिकअप होने का चांसेस दिख रहे हैं। धन्यवाद।